फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट। स्क्वायर हम पहले वीडियो में पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, तो आज हम स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। बट स्क्वायर रूट पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जिनका हम स्क्वायर निकाल सकें, जैसे कि 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4, तो यानी कि 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। जो स्क्वायर वाले नंबर हैं 16, 81, यानी कि जो स्क्वायर वाले नंबर हैं वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। इसी कॉन्सेप्ट से स्क्वायर रूट बनता है। अब स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट लेट्स द नंबर बी एक्स स्क्वायर, यानी कि कोई भी नंबर हम वेरिएबल में ले रहे हैं जो एक्स स्क्वायर है, देन द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज एक्स, यानी कि इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे, ये रूट का साइन है, दिस इज द साइन ऑफ रूट। रूट कई प्रकार के होते हैं, वो आप जब क्यूब रूट पढ़ेंगे तो यहाँ क्यूब लग जाता है, लेकिन स्क्वायर रूट में सिर्फ हम कॉमन रूट ही लगाते हैं। तो इस रूट को लगाने का मतलब है कि हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लें। तो स्क्वायर रूट क्या आएगा, इसका एक्स आएगा। इसका मीन्स हुआ कि स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑफ स्क्वायर, यानी इसका मतलब है कि अगर हम 2 का स्क्वायर 4 निकालते हैं तो जो 4 है उसका स्क्वायर रूट 2 है। ये दोनों आपस में चेंज हो रहे हैं। अब बारी आती है कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो इसको निकालने के 2 मेथड, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। आइए अब हम आपको समझाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेट नंबर हम लोग ले रहे हैं 16। हमें ये नहीं पता इस समय 16 का स्क्वायर क्या है, 16 का स्क्वायर रूट क्या है। तो हम इस 16 के स्क्वायर रूट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे पहले। अब उसके बाद इसको हम लोग साइड में या फिर दिखा के इधर से ये ऐसे 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इसका प्राइम फैक्टर्स क्या है, 16 रूट 16 इज इक्वल टू 2 into 2 रूट यहाँ पे भी है, रूट यहाँ पे भी रहेगा। अब इस रूट को हटाने के लिए हमें पेयर्स बनाने पड़ेंगे, यानी कि सिमिलर 2 सेम नंबर से हमें पेयर्स बनाने पड़ेंगे। इन दोनों के पेयर्स एक हो गए, इन दोनों के पेयर्स एक हो गए। तो इन दोनों सेम नंबर का एक नंबर बाहर आ गया, इन दोनों सेम नंबर का एक नंबर बाहर आ गया। तो हमारा आंसर क्या आया, 40। अब इस तरीके से हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर, जो मैंने आपको पहले बताया 14, 16, 81, 324, 361, उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब दूसरा मेथड है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो इस डिवीजन मेथड को करने के लिए हमने नंबर लिया है 324। अब इस डिवीजन मेथड को करने के लिए हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे। तो पहले तो हमें ये करना है कि इस नंबर को लिख देना है। जैसे कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का साइन एक तरफ दिखाया था, उसी तरीके सिमिलर वे में हमें दोनों तरफ दिखा देना है। इतना करने के बाद पहले हमें पीछे से पेयर बनाना चालू करना है। तो पीछे से 2, जब तक पेयर बनते रहेंगे हमें पीछे से आगे की ओर आना है। पीछे से 2, फिर उसके बाद पीछे से 2 अगर बनेंगे तो, अगर नहीं बनेंगे तो जो लास्ट का नंबर बचा वो 1। ठीक, तो पहले हमें इसमें पेयर बाय पेयर सॉल्व करना है। तो इसके करने के लिए हमें स्क्वायर्स का यूज करना पड़ेगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरीके करना है। तो अगर हम यहाँ देखें कि 1 का स्क्वायर 1 हो रहा है, यानी कि 1 into 1 इज इक्वल टू 1, तो हमें यहाँ लिखना है 1 1, यानी इसका मतलब हो रहा है कि 1 का 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, और 1 का मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आ रहा है, और जो नंबर हमने लिया उसको लिखना है। मतलब
कोई भी नंबर, यहाँ हमने 1 लिया क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 से ज़्यादा हो जाएगा और पहले पेयर में हमें 3 से ज़्यादा करना नहीं है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो हमने नंबर क्या लिया 1 और फिर मल्टीप्लाई के तरीके 2 नंबर दिखा दिया, फिर जो नंबर लिया उसको यहाँ लिख दिया। तो इसको घटाने के बाद आएगा 2 आ गया और इन दोनों को जो किनारे वाले जो 2 नंबर्स हैं इन्हें आपस में जोड़ देना है, 2 1 1 2 हो जाएगा। इतना करने के बाद अब देखिए ये 2 हो गया, तो हमें इसके साइड में ऐसे नंबर लिखने जो इससे हो जाए, लेकिन इससे कोई नंबर नहीं होगा, तो बगल का पेयर भी हम उतार देंगे। तो जब बगल का पेयर 2 2 4 हो जाएगा तो ऐसा नंबर रखना है जो इससे क्या कहते हैं 2 2 4 या आ जाए, मतलब मल्टीप्लाई करने पे आ जाए। तो स्क्वायर रखना है, हमने पहले ही बताया था। तो अगर यहाँ हम 8 का स्क्वायर रख दें तो 8 का मल्टीप्लाई इससे फिर इससे, जैसे कि हमने पहले किया था 1 का स्क्वायर रखा तो 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा, लेकिन सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा कि हम जिसका स्क्वायर रखेंगे उसका पहली बार में उससे होगा, फिर उसके बाद सेकंड बार में जो बचा रिमेनिंग 2 है बगल वाला उससे हो करके और जो उसको जोड़ जाड़ के यहाँ लिखेंगे। तो कितना आएगा 224 आएगा मल्टीप्लाई करने पे। 8 8 64 का 4 हासिल लगे 6, 8 2 16 और 16 2 22। ठीक, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। 8 8 16 और 36। ऐसे यहाँ बाद में जोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन हम जोड़ देते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें स्क्वायर रखना है और ऐसा नंबर रखना है कि मतलब उससे ज़्यादा ना हो, उसके बराबर या उससे हल्का कम चलेगा। फिर सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, जो नंबर का स्क्वायर रखें उसको जोड़ के लिखना है। फिर उसके बगल में ऐसे नंबर का स्क्वायर रखना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो डिवाइजर नंबर है वो ज़्यादा ना, उसके बराबर या उससे कम चलेगा। इससे हम थर्ड स्टेप भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या रखा, 8 का स्क्वायर रखा है, तो यहाँ हम 8 लिख सकते हैं। तो ये जो √361 है ये क्या हो गया 81। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।